2024 के हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी 38 सीटें हैं जिन पर बेहद कांटे का मुकाबला रहेगा। खरी न्यूज ने आपने बताया है कि जहां बीजेपी को 21 सीटें और कांग्रेस को 28 सीटें मिल रही हैं, जेजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं, इनके अलावा 38 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर बेहद कांटे का मुकाबला रहेगा। यानी इन 38 सीटों के ऊपर 6000 से कम में हार जीत का फैसला रहेगा। इन 38 सीटों के नाम हैं कालका, पंचकूला, अंबाला कैंट, मुलाना, यमुनानगर, रादौर, जगाधरी, लाडवा, थानेसर, पिहेवा, गुहला, कैथल, नीलोखेड़ी, असंध, घरोंडा, गोहाना, खरखोदा, बड़ौदा, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़, जींद, नरवाना, सफेदों, पुंडरी, भिवानी, बुआनीखेड़ा, हांसी, आदमपुर, फतेहाबाद, सिरसा, रानिया, डबवाली, होडल, हथीन, पृथला, एनआईटी और बड़खल। ये 38 सीटें ही तय करेंगी कि सरकार किसके बनेगी। इन 38 सीटों के ऊपर जो पार्टी बेहतर प्रत्याशी उतारेगी उसी के लिए इन सीटों पर जीत के आसार ज़्यादा रहेंगे। खास बात यह है कि इन 38 सीटों में से 13 सीटें ऐसे भी हैं जिनके ऊपर वर्तमान समय में कांग्रेस के विधायक हैं। यानी बीजेपी जेजेपी सरकार के विरोध के बावजूद कांग्रेस के 13 विधायकों के दोबारा जीतने की गारंटी नहीं है। ये सीटें हैं कालका, मुलाना, रादौर, लाडवा, असंध, गोहाना, खरखोदा, बड़ौदा, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़, डबवाली और एनआईटी। इन सीटों के ऊपर बीजेपी या जेजेपी के प्रत्याशियों के ऊपर ही निर्भर करेगा कि कांग्रेस के ये वर्तमान विधायक चुनाव दोबारा जीतने में सफल रहेंगे या नहीं रहेंगे। जेजेपी की जीतने वाली 2 सीटें गुलाचिका और नरवाना भी 50-50 के कोटे में शामिल हैं। यानी जेजेपी के 2 इन सीटों के ऊपर जीतने के लिए कांटे की टक्कर से गुजरना होगा। 4 इंडिपेंडेंट विधायकों की सीटें नीलोखेड़ी, पुंडरी, रानिया और पृथला में भी कांटे की टक्कर रहेगी। यहाँ पर इंडिपेंडेंट विधायकों का बीजेपी जेजेपी या कांग्रेस के साथ तिकोना या चौकोना मुकाबला भी हो सकता है। सिरसा के गोपाल कांडा भी सिरसा सीट के ऊपर दोबारा विधायक बनने के लिए कड़ी मशक्कत से गुजरेंगे। उनके लिए विधायक बनना आसान नहीं होगा। 2019 के चुनाव में भी गोपाल कांडा बेहद कम अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 2024 में उनके लिए रास्ता और भी ज़्यादा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी बीजेपी के लिए 19 विधायकों को बरकरार रखना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी के 19 विधायक कांटे के टक्कर से गुजर रहे हैं। बीजेपी के लिए इससे बड़ी दिक्कत यह है कि सत्ता विरोधी माहौल में सत्ता के विधायकों के लिए जीतने की गारंटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जनता का विरोध सिटिंग एमएलए के प्रति ज़्यादा होता है और वो सिटिंग एमएलए अगर सत्ता पक्ष के हैं तो नाराज़गी और बढ़ जाती है और ऐसे में उनके हारने का खतरा बढ़ जाता है। यानी 38 सीटों में से जो 19 बीजेपी की सीटें हैं उनके ऊपर बीजेपी के विधायकों को जीतने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी हाईकमान को, बीजेपी मैनेजमेंट को इन सीटों पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन सीटों के ऊपर या तो पार्टी को प्रत्याशी बदलने पड़ेंगे या वर्तमान विधायकों के लिए विशेष रणनीति बनाकर काम करना होगा। इन सीटों के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशियों पर भी नज़र रहेगी, जेजेपी के प्रत्याशियों पर भी नज़र रहेगी। इसके अलावा आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी भी इन सीटों के चुनाव परिणामों को डिसाइड कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। खरी न्यूज़ के सर्वे में साबित हो जाता है कि 2024 के चुनाव में फिलहाल किसी की लहर नहीं है। ऐसे में 38 सीटों के चुनाव परिणाम ही अगली सरकार बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होंगे। इन 38 सीटों में जो पार्टी लीड लेने का काम करेगी उसी पार्टी की सरकार बनने का दावा ज़्यादा मजबूत होगा, वही पार्टी आगे निकल जाएगी। लेकिन 13 कांग्रेसी विधायकों और 19 बीजेपी विधायकों के खिलाफ दिख रहा माहौल यह बता रहा है कि कांटे की इस लड़ाई के अंदर दोनों ही पार्टियों को जी जान से दम लगाना होगा, तभी वह दूसरी पार्टी को पछाड़ पाने में सफल रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही इन सीटों को बरकरार रखना बड़ी चुनौती रहेगी। जेजेपी के लिए भी गुहला और नरवाना की सीटों को बरकरार रखना बड़ा चैलेंज रहेगा। खरी न्यूज़ की इन 38 सीटों पर खास नज़र रहेगी। इन 38 सीटों पर होने वाली पॉलिटिकल गतिविधियों को लेकर हम लगातार एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आते रहेंगे, इसलिए इन विशेष खबरों के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।